ગુજરાત ગીતા ન્યૂઝની ટીમ અત્યારે લાઈવ પહોંચી છે. એક સાહેબ છે જેમનું નામ સિયારામ શર્મા છે. એ અત્યારે બહુ સારો કામ કરી રહ્યા છે. એ પોતે એક્સ આર્મીમાં રહી ચૂક્યા છે. આપણે સાંભળીએ એમના થ્રુ કે એમણે શું શું કાર્યવાહી અત્યારે શું કાર્યક્રમ અત્યારે કર્યા છે, મજદૂરો માટે અત્યારે શું યોજનાઓ અત્યારે એમણે કરી છે કે એમને જે રીતે લાભ થાય એ લોકો ઘરે પહોંચી શકે. આપણે એમનાથી સાંભળીએ કે એમણે અત્યાર સુધી શું કામગીરી હાથ ધરી છે. मैं सियाराम शर्मा, भूतपूर्व सैनिक। मैं 2002 से रिटायर होकर आया हूँ। तब से एक्चुअली फौजी कभी रिटायर होता नहीं है, जो सर्विस में मिलता है वो रिटायर होने के बाद भी मिलता है। सारी फैसिलिटी देश ने हमें सम्मानित करके हमें पेंशन के रूप में एक गिफ्ट दिया है। अपनी आत्मा करती है कि अपने देश की सेवा करते करते अभी समाज की सेवा में मैं जुड़ा हूँ। 2002 से रिटायर आया हूँ, तब से कंटिन्यूअस गरीब विधवा बहनों के लिए, बच्चियों के लिए बॉन्ड वितरण करते रहा। लेकिन इस महामारी में मैंने देखा कि लोग, जो श्रमिक वर्ग है, काफ़ी दुखी था। मेरे दिल में आया, पहले मैं खाने का अपना बंदोबस्त किया, अनाज किट बांधी। जब मैं सिविल हॉस्पिटल में मास्क देने गया, मैंने 10,000 मास्क बांटे। जब सिविल हॉस्पिटल में गया तो मैंने देखा जो हमारी जान की रक्षा के लिए जो डॉक्टर वर्ग लड़ रहा है, उनके पास पीपी किट नहीं था। तो मैंने सिविल हॉस्पिटल में, आर्मी हॉस्पिटल में, ईसीएसएस में पीपी किट दिया, मास्क बांटा, सैनिटाइज बांटा और अनाज। उसके बाद जब लोगों का, जब श्रमिक वर्ग का जाने का तकलीफ था, सरकार को धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने ट्रेन दिया। मैं भी ट्रेन के लिए कोशिश में था। मैंने ट्रेन की लिस्ट भी बनाई। उसमें लिस्ट में तो कुछ कमी रहेगी तो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेन भेजने वाला था, बिना पैसे के मैंने ट्रेन भेजा। उसके लिए जब मेरे को ट्रेन का सकबड़ नहीं हुआ तो लखनऊ के लिए अपने नरेश भाई सहजपाती के साथ में, जो हमारे ग्रुप में हैं, उनके साथ में मिल के, और मैंने एक फ़्लाइट जो कल जा रहा है, जो बाहर से लोग आ रहे हैं उनका शाम का मेरे 8 बजे खाना भी रखा है, उनका खाने का रहने का अपने बंदोबस्त किया है। और 1 तारीख को कल सुबह 8 बजे एयरपोर्ट से लखनऊ के लिए फ़्लाइट भरेगा, जो श्रमिक को लेके जा रहा है, जो बिना कॉस्ट, बिना एक पैसे दिए। लोगों ने ट्रेन में पेमेंट लेके, जिसके लिए मैं हर बार चिल्लाता रहा, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। श्रमिक इतना परेशान था कि पैदल जा रहा था, 1500-2000 किलोमीटर पैदल जा रहा था। हमारे मीडिया भाइयों ने सब कुछ दिखाया कि पैरों में से खून निकल गया, पूरे छाले पड़ गए। वो दर्द अपने आसानी था कि अपने वो कारगिल का युद्ध लड़ा हुआ है, जो 547 बॉडी, 1310 के कैजुअल्टी अपने ट्रीटमेंट कराया है। आज की तारीख में अपने देश के साथ में मैं जब तक जिंदा हूँ, इसी तरह मजदूर के साथ में खड़ा रहा हूँ। जो मजदूर के साथ में हो रहा है, मेरा भविष्य प्लानिंग है, जो मजदूर के साथ पेमेंट नहीं मिल रहा है, पेमेंट जिनका काट दिया गया है, जिनका ESIPF नहीं मिल रहा है, इसके लिए मैं PL पब्लिक लिटिगेशन दायर करने जा रहा हूं कि जिसमें जो भी संबंधित अधिकारी है, PF के अंदर क्लियर दिया हुआ है, गजट है कि कोई भी आदमी मिनिमम वेजेस से कम मिलता है तो उसका प्रिंसिपल जिम्मेदार है। ये मैं श्रमिक के लिए करने जा रहा हूं। और दूसरा, जब श्रमिक निकले तो ये एग्रीमेंट करे, जब तक 3 महीने का पेमेंट नहीं मिले तब तक श्रमिक घर से ना निकले। 2 महीने मिर्ची से रोटी खाई। जिस फैक्ट्री वालों के लिए, जो फैक्ट्री वालों के लिए सुबह शाम करता था काम, वो फैक्ट्री वाले ताला मार के फ़ोन बंद करके बैठ गए। वो मजदूर भूखा प्यासा यहाँ बैठा हुआ था। उनकी असहनीय दर्द शायद जिसने देखा होगा, खास करके मेरे मीडिया भाइयों ने कवर किया तो उनको दर्द देखा होगा। वो मैं एक फ़ौजी के नाते जो मैंने दर्द देखा है, जो मैं कर रहा हूँ, मेरा कुछ नहीं है, मेरा कुछ नहीं है। 2002 से मैं आया हूँ, रिटायर होकर मेरे को पेंशन जो मिलती है सारी समाज में लगाता हूँ। हर जगह प्रोग्राम मेरा रहता है। अभी भी आज की तारीख में, कल भी कैल्शियम C की टैबलेट बांटा, सिविल में दिया, कैंसर में दिया। और मजदूर के लिए, लड़ाई के लिए मेरा पूरा तैयार है। कम से कम 10 वकील के साथ में मेरा कंटिन्यूअस कम्युनिकेशन है कि अपने इसमें क्या कर सकते हैं। मैं अनशन या नेतागिरी करने नहीं, क्योंकि मेरी लाइफ बहुत कम रह गई, नेतागिरी करने का टाइम भी नहीं। लेकिन जितना मेरे शरीर में इस देश का ब्लड है,
जो मैंने इस देश के लिए खाया है, जो समाज के खून पसीने की कमाई से मेरे को तनख्वाह दी है देश ने, उसका दर्द मेरे से नहीं बर्दाश्त होता। हर संभव कोशिश करता हूँ और हर संभव कोशिश करूँगा कि श्रमिक के लिए जो अन्याय हो रहा है, शायद सबको दिख रहा है, सबको दिख रहा है, चाहे वो क्लास 1 का श्रमिक हो, क्लास 2 का, क्लास 3 का, क्लास 4 का, श्रमिक श्रमिक है। आज जिसका जो हाई क्लास है, जिनको 15-20 हज़ार रुपये पेमेंट मिल रहा, वो भी दुखी है। जो 4th क्लास का, जिनको 300 रुपया भी नहीं मिल रहा, मिनिमम वेजेज नहीं मिल रहा, मैंने सर्च किया म्यूनसिपालिटी के अंदर 13,000 का भी लेटेस्ट टेंडर हुआ है, पूरे मजदूरों को 4,500 से 5,000 रुपये मिल रहा है इस कोरोना में। सचिवालय में मिनिमम वेजेज नहीं मिल रहा। तो ये सारे केस कागज करके पीएफ जो उनकी भविष्य निधि है, उसके लिए मैं पीएल जैसे ही कोर्ट खुलेगा मैं दूंगा। वो मोस्टली श्रमिक अपने वतन पहुंच चुका है, उस वतन का कर्म भूमि से अपने जन्मभूमि के लिए जो प्रस्थान किया है, पैदल या जैसे भी जैसे सफ़र किया है, उसका दिल जानता होगा। मैंने प्रैक्टिकल देखा है। शायद जो ब्लैक चश्मे वाले हैं, ब्लैक एसी वाले हैं, उनको शायद नज़र नहीं आया हो। मैं हर बार लिखता हूँ, शायद कुछ लोग देखते होंगे और मैं आशा करता हूँ कि देखेंगे। और इस श्रमिक की मजदूरी के लिए, इसको मजदूरी नहीं मजबूरी है कि वो आज की तारीख में पैदल जा रहे हैं। मैं ये बात नहीं करता कि वो मजदूर किसी भी जाति या धर्म से है। कोई भी बता दे कि फलानी जाति का है, बहुत से लोग लगते हैं इस जाति का है, इस देश का है, ये गुजरात का है, ये मध्य प्रदेश का है। मजदूर कहीं का भी हो और सब जगह का मजदूर है। वो श्रमिक श्रमिक है, उनका सपोर्ट करो, उसके लिए मैं हर तरह से खड़ा हूँ। कल ही एक मित्र मेरे को फ़ोन कर रहे थे, बोला भाई तुम जो है ना इनको सपोर्ट कर रहा है, ये तो झोंपड़ी में रहते, तू भी झोंपड़ी में आ जाएगा। भाई मिडिल क्लास है ही नहीं। मिडिल क्लास, अभी नहीं डिफेंस मिनिस्टर सीतारामन जी ने बोला था कि मिनिमम 6 लाख रुपया और हाई 12 लाख रुपया तक एक मजदूर को मिलता है। मैं चैलेंज करता हूँ हमारी माननीय डिफेंस मिनिस्टर जी को कि एक भी बंदे का कैलकुलेशन, मैंने तो काफ़ी कैलकुलेशन किया, जो हाई प्रोफाइल टेक्निकल है, हाई प्रोफाइल टेक्निकल क्लास 1 का जो श्रमिक है, उसका पैकेज 4 लाख रुपया 5 लाख रुपया है। कुछ ही भी सिक्योरिटी वाले का आउटसोर्सिंग में जितने भी कर रहे हैं, एक्चुअली जो श्रमिक है उसकी तनख्वाह 8,000, 9,000, 10,000 रुपया आपका मिनिमम वेज, आपकी गवर्नमेंट का मिनिमम वेज 318 रुपया है। उसका भी 6 लाख रुपया एनुअल नहीं होता है। कौन से कैलकुलेशन ने आपने बता दिया? मैंने बैंक में देखा ये लोन का सिस्टम चला, मैंने लिखा भी। बैंक में जाता है बेचारा, लाइन लगाता है, कोई सोशल डिस्टेंस नहीं, कोई कोरोना नहीं लगता। गवर्नमेंट ने लॉलीपॉप दे दी, बोला तुम्हारा लोन होगा आधार कार्ड पे, वहाँ जाके 10 उनको डॉक्यूमेंट चाहिए। दूसरा लाइन लगाता है शाम तक, उसके बाद उसके लिए बोला जाता है तुम्हारा जिस बैंक में खाता है वहाँ तुम्हारा लोन होगा। वहाँ जो कमीशन एजेंट बैठे हैं जो बैंक के अंदर, बोलते तुम्हारा उद्योग आधार कार्ड है, अगर उद्योग आधार कार्ड है नहीं है तो आपका लोन नहीं होगा, ये नंबर है कांटेक्ट कर लो। मेरे पास रिकॉर्डिंग है। वो महाशय जी बोलते हैं कि 2,500 रुपये उद्योग आधार कार्ड के लिए मिलेगा, आप 2,500 रुपये मेरे खाते में ट्रांसफ़र करो, मैं उद्योग आधार कार्ड बनाता हूँ। तब मैंने व्हाट्सएप पे लिखा, कम से कम नहीं 200 से 250 महिला और बच्चों भाइयों का मैंने MSME बना के दिया, जबकि फ्री ऑफ कॉस्ट बनता है। तो ऐसा सरकार में चल रहा है। जो मजदूर बर्तन रख के 2,500 रुपये 10 रुपये सैकड़े के ब्याज पे ला रहा है, जो यहाँ से पलायन किया है यूपी, MP, राजस्थान, हरियाणा, जितना भी अपने बर्तन रख के गया है, किराया 10 रुपये सैकड़े पे लेके गया है, उसका दर्द शायद वो कभी ज़िंदगी में नहीं भूल पाएगा। मैं ये जो उच्च वर्ग में बैठे हैं, जो इंडस्ट्रियल मालिक हैं, उनसे प्रार्थना करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि वो समय मत लाओ कि जब किसी को भी ज़्यादा मोड़ोगे, टूट के कभी आँख में किल्ली लगती तो आँख फूट जाती है। एक अपना नारा है, क्या न्याय सहकर बैठ रहना ये महादुष्कर्म है, न्यायार्थ अपने बंद को भी दंड देना धर्म है। वो श्रमिक वर्ग को मैं निवेदन करता हूँ कि आप एकजुट होइए और अपना 3 महीने का जब तक पेमेंट नहीं मिले, भले ही मेरा कुछ भी हो, जितने भी मेरी सरकार के साथ लड़ाई नहीं, हाथियों के साथ लड़ाई है। और मेरे को पता है कि हाथियों के जितने भी कॉन्ट्रैक्टर उनकी पॉकेट में गवर्नमेंट रहती है, मेरे को कहीं भी कुछ भी हो सकता है, तो मेरे को कोई परवाह नहीं, मेरे पास दिया हुआ गवर्नमेंट का है और जब तक मैं जीऊँगा, मरने के बाद भी मेरा फैमिली सुरक्षित है। लेकिन मेरे भाई जो श्रमिक की कर रहे हैं,
उनका अगर उत्थान होता है तो मेरी आत्मा को शांति होगी और मेरी वो जो देश सेवा की है उसके लिए मैं धन्य करूँगा कि मैं समाज में भी सेवा कर सकूँ और सेवा कर रहा हूँ और करता रहूँ। जय हिंद, जय ભારત। અત્યારે એમણે જે રીતે અત્યારે મજદૂરો માટે ફ્લાઇટની જે વ્યવસ્થા કરી છે, આપણે એમનાથી જાણીએ કે એમણે અત્યાર સુધી કેટલા મજદૂરોને અત્યારે લિસ્ટ બનાવ્યું છે, કેટલા લોકો અહીંયાથી મોકલશે, આપણે એમનાથી જાણીએ જરા। अभी तक पहली लिस्ट अपनी जा रही है जिसमें 130 मजदूर जा रहे हैं जो सिर्फ अहमदाबाद से लखनऊ के लिए हैं। जिनके आधार कार्ड आए उनको अपने पूरे को फाइनल किया है। बाकी 2 तारीख को एक फ़्लाइट जाने वाला है, उसमें भी अभी लिस्ट तैयार है, आज शाम तक टिकट उसका भी आ जाएगा। 1 तारीख का अपने पास टिकट आ चुका है, वो अगर चाहिए तो मैं आपको व्हाट्सएप पे दे देता हूँ। આર્મીવાળા વ્યક્તિ કોઈ દિવસ રિટાયર નથી થતા। જે લોકો અત્યારે બોર્ડર ઉપર અત્યારે સેવા કરી રહ્યા છે હાલની તારીખમાં, અને જે એક્સ આર્મીમેન જે રિટાયર થઈ ગયા હોય છે એ પણ અત્યારે દેશની સેવા અંદર રહીને બી કરે છે। એમણે એ કરી બતાવ્યું છે। આપ જોઈ શકો છો એમને કે જે રીતે અત્યારે મજદૂરો માટે ખૂબ સારી કામગીરી કરી છે, અને અત્યારે જે રીતે એમણે કીટો વિતરણ કરી છે સિવિલની અંદર 12 લોકોને, અને દવાઓ આપી છે, જે કેલ્શિયમની ગોળીઓ હોય છે જે આપી છે, ખટાશની જે ગોળીઓ છે, વિટામિન સીની ગોળીઓ છે, સેનેટાઇઝર, એ બધું અત્યારે અમને વિતરણ કર્યું છે। ઘણી ખરી સંસ્થાઓના, ઘણા ખરા પોલીસ કર્મીઓને એમના અમારી ચેનલ દ્વારા ખૂબ ખૂબ આભાર વ્યક્ત કરીએ છીએ। કેમેરામેન નિલેશ તોનાણી સાથે વિશાલ સિંહ તંવાર।